तो अल्टरनेटर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है तो आर वो क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, भार पड़ता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, यानी कि आर्मेचर पड़ते हो देखा। ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए। आप तो कर दिया, अब तो क्या हो जाए, अब तो कर दिया, अब इसमें क्या, अब उसमें रह क्या गया भाई, अब उसमें क्या रह गया, कोई दिक्कत नहीं, एक आध जो न्यूमेरिकल और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बताना ही है। चलो भाई लगा दिया उसको, क्या आर्मेचर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर आ जाओ, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग उद्देश्य क्या, तो हंटिंग के प्रभाव कम करता है, हंटिंग 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 के प्रभाव को रोकता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल, अगले सवाल पर आ जाओ। ये अल्टरनेटर का प्रकार पूछ रहा है कि इस अल्टरनेटर का प्रकार का नाम बताओ, क्या इसमें कहीं पर ब्रूस है क्या, नहीं ना, क्या इसमें कहीं पर ब्रूस लगे हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं मेरे भाई, तो इसका मतलब ये पुरुष रहित अल्टरनेटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब पुरुष ही नहीं है तो जाहिर सी बात है। फिर सवाल कह रहा है 2 पोल और 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति ज्ञात कीजिए। अच्छा निकालो, अच्छा फटाफट से, ये कह रहा है आरपीएस में निकालनी है मेरे भाई, ध्यान रखना, आरपीएम में निकालनी, निकालो, ये भी मैं आपको एचडब्ल्यू दे रहा हूं, निकाल लेना। अच्छा फॉर्मूला वही है, क्या निकालना, एनएस निकालना है, 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, लेकिन अब की बार आरपीएस में निकालना है। आरपीएम में कितना आएगा इसका आंसर, तो 2 पोल तो ये हो जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 से, है ना, 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 2 छक्की 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 3000 आ गया आपका क्या आरपीएम, क्या आ गया आरपीएम। लेकिन सवाल कह रहा है भैया मेरे को आरपीएम में नहीं चाहिए, मेरे को आरपीएम में नहीं चाहिए मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है, सवाल, हाँ सवाल क्या कह रहा है, मेरे को आरपीएम में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए किसमें, बिल्कुल आरपीएस में। तो आरपीएस यानी कि हमें मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो भाग किससे दोगे, 60 से दे दो, ये जीरो से ये जीरो, 6 पंजे 30, तो मेरे पास 50 क्या जाएगा, क्या जाएगा 50 आर आरपीएस, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, फिर ए ऑप्शन करा दिया। आरपीएस में निकालने के लिए आपको सिंपल, यदि आरपीएस में निकालना है तो भाग 60 कर दो बस, ठीक है। अगला, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा होता है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है, इसमें क्या पता लग जाता है, फटाफट से आंसर दो, हो तो गया, हो गया। तो इसमें क्या फायदा होता है, इसमें 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, ऑप्शन नंबर डी। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, फटाफट से बताओ, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताओ फटाफट से, क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताओ। देखो भाई यहां पर मामला ये कह रहा है कि यदि आप लोग फील्ड उत्तेजना धारा को, यानी कि जो फील्ड आप पहले से भेज रहे थे ना, अगर आप उसमें वृद्धि कर दोगे तो क्या होगा, तो भाई जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले एक चीज बताई थी, ये मेरे पास क्या है, रोटर है, डीमैग्नेटाइजिंग मैंने बता रखा है ना आपको जब आर्मेचर रिएक्शन की क्लास हुई थी। अब इस रोटर को घूमने के लिए 10 फ्लक्स चाहिए, हालांकि हमारे पास जो फील्ड है वो 10 ही फ्लक्स बना रही थी, लेकिन डीमैग्नेटाइजिंग होने के कारण क्या हुआ भैया, क्या हो गया, यहां से जो 10 फ्लक्स थे वो यहां से तो निकल गए, लेकिन अंदर हमें 9 ही मिले, तो इसका मतलब यहां पर मामला गड़बड़ हो गया, इसका मतलब रोटर सही से नहीं घूमा, तो हमने क्या काम किया, फील्ड उत्तेजना में वृद्धि कर दी हमने, 10 की जगह अब की बार 11 भेजेंगे, लेकिन रोटर को चाहिए कितने, रोटर को 10 ही चाहिए ना, तो जो एक था हमने 11 भेज रहे थे, एक नष्ट हो गया बीच में ही, 10 मिल गया, रोटर का काम मतलब इसका भी काम हो गया, इसका भी बन गया मामला, हमने फील्ड ही तो बढ़ाई, हमने फील्ड धारा में क्या करी, बढ़ोतरी करी, तो इससे क्या हुआ, डीमैग्नेटाइजिंग की जो समस्या थी वो रुक गई, जाहिर सी बात है। ये क्वेश्चन वैसे आपके उसमें है तो है नहीं, हटा दिया गया है ना, क्योंकि ये कोस अल्फा वाला है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, आपको क्या निकालना है, के भी निकालना है, पिच फैक्टर, ये वही है कोस अल्फा अपॉन में 2, है ना, कोस 30 डिग्री अपॉन में 2, हालांकि ये अब कट चुका है, कोस 15 इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, हालांकि अब की बार ये कट मतलब है नहीं आपके उसमें, मतलब है नहीं आपके सिलेबस में वो ऐसे।
ठीक है, चलो इस cos 15 का मान लगभग 0.965 होगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या होता है, बताओ फटाफट से। हंटिंग इफेक्ट का मामला क्या होता है? अच्छा, हंटिंग इफेक्ट होता है वो झटके वाला मामला, कभी कम कभी ज्यादा, वही तो चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना है अंकित। अभी चेक कर लूंगा भाई, अभी अभी चेक करता हूं। जब लोड में क्या होता है, निरंतर उतार चढ़ाव होता है, जब आपका जनरेटर झटके लेना शुरू करता है, आपका जनरेटर जब झटके लेगा, कम ज्यादा एकदम से उतार चढ़ाव ऐसा ना, झटके लेता है, झटके जैसे गाड़ी झटके लेती है, झटके चलती है, वही क्या है, हंटिंग इफेक्ट। लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। निकालो अच्छा फटाफट से। सवाल वही कह रहा है, वोल्टेज विनियमन की, वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहा होगा, है ना? प्राइस फॉर्म, अच्छा हाँ, रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहा है। तो अभी तो हमने फॉर्मूला अभी तो पढ़ाया था, अभी हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि नो लोड वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन में वी एफ एल मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए। तो यहां पर 660 माइनस 480 अपॉन में कितना हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाई 100। निकाल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? निकालो चो फटाफट से। हाँ निकाल दो, सिंपल करना है। 680 में 480 जाकर के बचेंगे मेरे पास 180 अपॉन में 480 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना? अब सिंपल है, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से जीरो हटा लो, जीरो कट गई। ठीक है ना? अगर अब थोड़ा थोड़ा करके काटना शुरू कर दो, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4 और 2 नंबर 18। ठीक है ना? और ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो लगभग लगभग इसको सॉल्यूशन आप कर लोगे तो ये आपका जाएगा लगभग 900 बटे 29। तो बताओ कितना जाएगा लगभग लगभग, फटाफट से बताओ। 37.5 के लगभग जाएगा, इसको सॉल्यूशन आप कर लेना। बाकी नहीं करते तो अभी बता दो, अभी करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। एक लड़का कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लीजिए। आ जा, क्वेश्चन नंबर 3 कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? ये अल्टरनेटर के भाग का ये साइलेंट पोल रोटर है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, बताइए अंकित भाई, क्या था इसमें? हुँ? ठीक है यार, ये तो था समझ। अच्छा एक मिनट रुको, मैं अब आपका ये देख लेता हूँ कि आपका अगला चैप्टर कौन सा चलने वाला है, और उसके बाद फिर देखता हूँ ये क्या मामला है। सिंक्रोनस वाला चलेगा वैसे तो आपका चैप्टर, और उसके बाद हाँ बस दी एंड है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो भाई, हाँ इसके बाद एक चैप्टर हो रहा है आपका, एक चैप्टर हो रहा है सिंक्रोनस वाला। ठीक है, सिंक एक चैप्टर आपका सिंक्रोनस वाला है, और उसको हम कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसको करवाएंगे। मतलब और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा ही है क्वेश्चन, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर ये नहीं है, 2 है सर। अच्छा 2 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक तो है, डी ऑप्शन है। क्या हुआ, दिक्कत क्या है भाई अंकित, क्या हुआ इस क्वेश्चन में? इसके बाद पीडीएफ, पीडीएफ चलो मैं देख लूंगा। टेस्ट मैं इसका भी अपलोड करवा दूंगा, वैसे टेस्ट तो मैं इसका भी अपलोड करवा दूंगा, और बाकी जो है आपका हो जाएगा। एक चैप्टर और करवाने के बाद फिर स्टार्ट कर दूंगा आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, वो मैं समझाऊंगा आपको रिकॉर्डेड में। मतलब मैं रिकॉर्ड करूंगा, हालांकि अभी मेरे पास कोई रिकॉर्ड मतलब जो है ऑलरेडी है, नए तरीके से मैं क्लास करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं अब तक जो अपलोड करवा, शायद मैंने अपलोड भी करवा रखी है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अंकित यार एक काम करना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना जो भी है सिस्टम। कौन सा कह रहे हो यार? मैं क्या कह रहा हूँ, और सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको रिकॉर्डेड ही करवाऊंगा। ठीक है भाई, और बाकी फिर मैं देख लूंगा। ठीक है चलो।
बाकी जिसका अंकित अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है ना कोई जिस सवाल में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो खींच करके क्वेश्चन लिख करके सेंड कर देना, या फिर किसी भी छात्र को दिक्कत लग रही है, ये इसमें यही तो जाएगा, उसमें और क्या था। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ, जिस भी छात्र को कोई भी सवाल में दिक्कत आए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना।